जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यानी जो है विचारक जो टीईटी पीजीटी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं। 30 स्टेटमेंट यानी 30 कथन रहेगा। ये पहला वीडियो रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह जो है पॉल जेनेट का कथन है। किसका? पॉल जेनेट का। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध है राज्य तथा उसके साधन सरकार से है? तो यह जो है डिमांग का कथन है। देखो, संबंध में बिंदी है, यहाँ भी बिंदी है, दिमाग में भी। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? किसने कहा है? तो ये जो है गार्नर का कथन है। इसको ट्रिक्स कैसे याद करेंगे? देखो दोस्तों, गाना जो होता है उसका प्रारंभ होता है और बाद में अंत भी होता है। कोई गाना गाओगे प्रारंभ होगा, उसका अंत होगा। देखो ट्रिक बना लेंगे तो गाने से जाएगा गार्नर। किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? यह जो है गार्नर का स्टेटमेंट है। और ऐसे कम कम 12-13 क्वेश्चन है दोस्तों गार्नर से। आप सब कर लेंगे कि गाना गाना गार्नर को गाना बना लेंगे। नेक्स्ट है, देखो आ गया राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यह कथन किसका है? तो गार्नर का कथन है। नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? तो जो है गिल क्राइस्ट का यह परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है भाई। किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान के इतिहास के बिना जड़ नहीं? तो ये जो है सीले का कथन है। किसका? सीले का। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन जो है सीले का कथन है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का जन्म देता है? या जो है मैकाइवर का कथन है। किसका? मैकाइवर का। नेक्स्ट है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन जो है बारकर का है। किसका? बारकर का। राज्य विधिक शिशु तथा जनक दोनों ही है। यह कथन संबंधित है किससे? तो जो है मैकाइवर से है कि राज्य विधिक शिशु तथा जनक दोनों है। नेक्स्ट है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन जो है हीगल का है। नेक्स्ट है किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो जो है ये कथन सेबाइन का है। नेक्स्ट है राज्य एक परिवार का विस्तार है। ऐसा किसने कहा है? तो ये जो है अरिस्टाटल ने कहा है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? तो समर्पित नहीं करता है, वो सो जाता है। देखो ट्रिक बन गई, सो जाता है। सो जाएगा रूसो। सो प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता और सो जाता है। सो जाएगा रूसो। याद हो गया ना? रूसो का कथन है। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति के सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ये जो है हॉब्स का कथन है। नेक्स्ट है कि शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज का आधार है। यह कथन किस विचारक का है? शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज का आधार है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह जो है ग्रीन का है। टीएच ग्रीन का है। देखो शक्ति आ जाता है, ग्रीन होता है, सब में नहीं फॉलो करता है। यहाँ देखो किसने कहा राज का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो वही भाई हमारी इच्छा है ग्रीन। ग्रीन माने हरा भरे में रहना, ऐसे बना लो। हमारी इच्छा है हरे में रहना, ग्रीन में रहना, हरे भरे में रहना। किसने कहा राज का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो यह टीएच ग्रीन का है। नेक्स्ट है कि शक्ति नहीं बल्कि साध इच्छा। देखो यहाँ साध इच्छा लग गया। साध इच्छा राज का आधार है। यह वाक्य किस विचारक का है? प्रतिनिधित्व करता है तो जो है आदर्शवादी का जो है राज्य है। मैं ही राज हूँ, बहुत बिग इंपॉर्टेंस। मैं ही राज हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रांस का जो है शासक जो था लुई 14वां। ये जो है लुई 14वां का कथन है। नेक्स्ट है आदमी एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा किसने कहा है कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है? तो जो है आसे आदमी आसे अरिस्टाटल। आसे आदमी आसे अरिस्टाटल का यह जो है कथन है कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा किसने कहा? तो अरिस्टाटल ने कहा। देखो भाई कुछ ट्रिक बना लेंगे तुम लोग को याद रहता है। किसने कहा कि राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? यानी प्लेट बहुत बड़ा होता है। प्लेट क्या होता है? बृहद होता है, बड़ा होता है। ऐसे बना लेंगे हम लोग। किसने कहा कि राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? बृहद प्लेट्स बनाएंगे प्लेटो। ये प्लेटो का कथन है। अगला क्वेश्चन है
सबसे निकृष्ट राज भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह मत किसने व्यक्त किया है? ये जो है हॉब्स का मत है। अगला क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। या किसने कहा है? यह जो है प्लेटो का कथन है। किसका? प्लेटो का। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो जो है ये जो है मैकावली का कथन है। किसका? मैकावली का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके ना पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है और ढह जाता है। ऐसे जब भाई हानि हुई कोई चीज तो ढह जाता है, ढह गया तो हानि जरूर होगी। जैसे घर ढह गया हम लोगों का, तो किसने कहा था कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके ना पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है, यानी ढह जाता है। ढह हो जाएगा ढहल जाता है। तो रॉबर्ट डहल का यह कथन है। किसका? रॉबर्ट डहल का। देखो कुछ टीवी बनाने में हम लोग याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन किस विचारक का है? कि जो है राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो जो है ये जो है हीगल का है। देखो ईश्वर आ जाएगा, हीगल होगा। ईश्वर आ जाएगा, अधिक सब में नहीं फॉलो करेगा। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक है? तो जो है हीगल का है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का पद कर्म है, यह कथन किसका है? तो यह जो है हीगल। देखो ईश्वर आ गया ना, हीगल हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? देखो फिर से ईश्वर आ गया, तो यह जो कथन हीगल का है। यह कथन किसका है? कि बिना भूभाग के भी राज का अस्तित्व रह सकता है। तो यह जो है कथन सीले का है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह भी कथन सीले का है। तो वीडियो दोस्तों कैसा आया? वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।